ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्ये। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में निहित सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन करने जा रहा हूं। सूत उवाच धन्यो अहम अतिभाग्यो अहम पवित्रो अहम आत्मभे यद पृष्ठम सुमहत् पुण्यम पुराणो वेद विश्रुतम। हे मुनि जी, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्मा ने वेद विश्रुति तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। तदहम संप्रवक्ष्यामि सर्वश्रुत्य अर्थ सम्मत रहस्यम सर्वशास्त्राणाम अगमानाम अनुत्तमम्। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप लोगों के समक्ष कहने जा रहा हूँ। नत्वायद यद पंकजम सुललितम मुक्तिप्रदम योगिना ब्रह्माद्यैरपि सेवितं स्तुति परे ध्येयं मुनीन्द्रैः सदा वक्ष्यामि अद्य सविस्तारं बहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमं भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नाम्ना प्रसिद्धं द्विजं। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनि जनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरणों में प्रणाम करके मैं अब इस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त शोभा संपन्न सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। या विद्येति अभिधीयते श्रुतिपथे शक्ति सदाद्या परा सर्वज्ञा भवबन्धनाक्षित निपूर्णा सर्वाशये संस्थिता दुर्जेया दुरात्म अभिश्च मुनि भस्यांस्पद प्रपिता प्रत्यक्षा भवती सा भगवती सिद्धि प्रदास्यात् तदा। वैदिक मार्ग अनुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती हैं, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ भवबंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती हैं और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहे। सृष्टवाखिलं जगदम इदं सत सत स्वरूपम शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् सन्निहृत्य कल्प समय रमते तथैका ताम सर्व विश्व जननीम मनसाम स्मराशि। जो सत असत रूप का उस जगत की सृष्टि करके अपनी तुंडात्मिका सत्व रज और तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लौला रमण करती हैं। इस समस्त विश्व की
जननी भगवती का मैं मन ही मन प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा सृजत अखिलमेतदसि प्रसिद्धम पौराणिकैश्च कथितं खलु वेद विद्भिः विष्णो अस्तु नाभि कमले किल तस्य जन्म तैरुक्तम एव सृजेत न ही स्वतंत्रम। यह संसार प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इसका संपूर्ण जगत की सृष्टि सृष्टा है, इसकी रचना की है। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेदता भी यही कहते हैं। उनका भी यही कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु जी की प्रेरणा से ही संसार की सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु वस्तु से सैने स्व पितीति काले तनान्भि पद्म मुकुले खलु तस्य जन्म आधारतां किल गतो अत्र सहस्र मौलि संबोध्यतां स भगवान किं कथम मुरारी। जब कल्पना में सर्वत्र जलमय हो जाता है, केवल शेष सैया भगवान विष्णु शयन करते हैं और मुनि नाभि कमल से ब्रह्मा को आविर्भूत होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जा सकता है। एक कारणवस्य सलिलम रस रूपम एव पात्रम बिना न ही रस स्थिति अस्ति कचित या सर्वभूत विषय किल शक्ति रूपा ताम सर्वभूत जननीम शरणम गतो अस्मि। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहाँ ठहरा नहीं। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप में विराजित रहती हैं, मैं उस संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती को बार बार प्रणाम करते हुए उनके शरण में जा रहा। योग निद्रा मिथिलाक्षम विष्णु दृष्टाम्बुजे स्थित अजस्तुस्ताव यां देवी तामहं शरणं गतः तां ध्यात्वा सगुणा माया मुक्तिदा निर्गुणा तथा वक्षे पुराण अखिलम शृण्वन्तु मुनयस्तु यः। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए। पुराणम उत्तमम पुण्यम श्रीमद् भागवतधिपम अष्टादश सहस्राणि श्लोकस्य तु संस्कृता। इसी पूरे देवी भागवत कथा में कुल 18,000 श्लोक हैं। स्कंधा द्वादश चैवात्र कृष्णेन विहिता शुभा त्रिशतम पुण्यम ध्यायान अष्टादशुता स्मृता। मित्रों, 18,000 सुंदर श्लोक हैं और कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद हैं तथा कुल 318 अध्याय हैं। उसमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 अध्याय, चतुर्थ में 25 अध्याय और पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ में 31 और सप्तम में 40 अध्याय, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दसम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्तंभ में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस पुराण में अध्यायों की संख्या बताई
इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई। 300 पुण्यमध्यानाम् अष्टादशिता स्मृताम् विंशति प्रथमे तत्र द्वितीयं द्वादशैव च त्रिंशाश्चैव तृतीये तु चतुर्थे पंचविंशति पंचाविंशत् अध्यायाः पंचमे परिकीर्तिताः एकत्रिंशता तदा षष्ठे चत्वारिंशत् सप्तमे अष्टमे तत्त्व संख्याश्च पंचांशन्वसे तथा त्रयोदश तु संप्रोक्तो दशमे मुनिना किल तथा चैकादशास्कन्धे ये चतुर्विंशते चतुर्दशैव च अध्यायं द्वादशे मुनिसत्तमला एवं संख्याया समाख्याता पुराणो अस्मि महात्मना अष्टादश सहस्त्रिया संख्याया च परिकीर्तिता सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं जैव पुराणं पंचलक्षणं निर्गुणा या सदा नित्या व्यापिका विकृता शिवा योगगम्य अखिल धारा तुरीयया च संस्थिता तस्यास्तु सात्विकी सक्तो राजसी तामसी तथा महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली तास्तयः। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने महापुराण में अध्यायों की संख्या बताते हुए आगे स्पष्ट करते हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनवंतर तथा वंशनुचरित ये इस प्रकार पुराण के 5 लक्षण, पुराणों के 5 लक्षण इसमें निहित हैं। जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्या सबकी आधार रूपा है, तुरीयावस्था में प्रतिष्ठित है। उन्हीं की सात्विकी राजसी और तामसी शक्तियां महासरस्वती महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। हरि द्रुहि न रुद्राणाम समुत्पत्ति ततः स्मृता पालनो उत्पत्ति नाशार्थ प्रतिसर्गा स्मृतो ही सोम सूर्यो भवानां च राज्ञां वंश प्रकीर्तितं हिरण्यकाशिप स्वादीनां वंशास्ते परिकीर्तिताः स्वायंभो व मुखानां च मनूनां परिवर्णनं काल संख्याया तथा तेषां जन्मन्वन्तराणि च तेषां वंशानुकथं वंशानुचरित स्मृतं पंचलक्षण युक्तानि भवन्ति मुनि सत्तमा। तदंतर जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई और उसे ही प्रतिसर्ग कहा गया है। चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकाशिप आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके साथ विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवर, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से संयुक्त हैं। सपादलक्षम स तथा भारतम मुनिनाम कृतम इतिहासम इति प्रोक्तम पंचम वेद सम्मतम। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ श्री व्यास जी के द्वारा रचा गया यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा जाता है। शौनक बोलते हैं, शौनक उवाच कानि कानि पुराणानि
ब्रूहि सुत सविस्तरम कति संख्यानि सर्वत्र श्रोतुम काम्यावधम। तो ये शुक जी सौनक जी बोले, हे सुत जी, वे पुराण कौन कौन है और कितने हैं, हम लोगों को सुनने की उत्कंठा पैदा हो रही है। हे सर्वज्ञ, आप विस्तार से बताइए। कलिकाल विभिता स्मो नमिषारण्य उपासिनः ब्रह्मणात्र समाधिस्था चक्रम दत्वा मनोमयम। कलिकाल में कलयुग के वजह से भयभीत होकर के ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं, चक्र नेमी शीर्णम हो जाए, वह देश परम पवित्र कहा जा गया है। वहाँ कभी कलियुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग नहीं आ जाता है। कथितम तेन सर्वान् कक्षेत तस्य पृष्ठतः नेमिषन् शीर्यते तत्र स्वदेश पावन स्मृतः। कले कले तत्र प्रवेशो न कालोचित संभविष्यते तवान् तिष्ठतु तत्रैव यावत् सतयुगम पुनः। जब तक सतयुग नहीं आता है आप सभी लोग अपना वहाँ रहिए। तत् श्रुत्वा वचनम तस्य गृहीत्वा तत्कथानकं चालयन्ति गर्तस्तूर्णा सर्वदेश दिदीक्षया। तो इसका यह वचन सुन करके तथा उनकी बातों पर हृदय में रख करके हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ इस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते शीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र है। नमिषारण्य नमिषा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। प्रत्यात्रम चालंक चक्रम नेमि त्रिणोषि अत्र पश्यतः तेन इदं नैमिषं प्रोक्तं क्षेत्रं परमा पावनम्। कलि प्रवेशो नैवात्र तस्मात् स्थानं कृतं मया मुनिभिः सिद्धश्च संगैश्च कल्की भीतैः महात्मनैः। यहाँ कभी कलि का प्रवेश नहीं होगा, कलयुग वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। मैंने अनेक ऋषि मुनियों सिद्धगणों एवं इतिहास एवं कलि के भयभीत से महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया। पशुहीना कृता यज्ञ पुरोडाधाभि किल कालादिवाहनम कार्यम यावत सत्यम युगागमः। हम लोगों ने यहाँ पर चरु पुरो दास आदि द्वारा अनेक पशु व्रत विहीन यज्ञ किए। जब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय। भाग्य योगेन सांप्रतम सूतम तुम चात्र सर्वथा कथयाद्य पुराणम ही पावनम ब्रह्म सम्मतम। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य ही यहाँ आ पहुंचे, इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मित पावन पुराण की कथा कहिए। शूद्र शुश्रूषव सर्वे भक्ता त्वमति मानथ निर्व्यापारा वयम नूनम एकाच तस्मात् तथैव च। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कंठा तीव्र है और आप जैसे बुद्धिमान भक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपने सभी कार्य त्याग करके चित्र को एकाग्रचित्त करके आपकी कथा का श्रवण करेंगे। त्वं सुत भव दीर्घायु तापत्र विवर्जिता कथयाद अद्य पुराणम हे पुण्यम भागवतम शिवम। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीव हो तथा तीनों प्रकार के
तापों दैहिक दैविक भौतिक से मुक्त रह करके हम लोगों का परम पवित्रता कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनाई, जिसमें धर्म अर्थ काम विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे मुक्ति मिलती है। यत्र धर्मार्थ कामानां वर्णानां विधिपूर्वकं विद्या प्राप्त तथा मोक्षम कथितो मुनिना अखिल दयापयेन मुनिनां कथितं यच्च पावनं न तृप्यामो वयं सूत कथां श्रुत्वा मनोरम। ये सूत जी, महर्षि व्यास जी ने जिस पवित्र पुराण को कहा, उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने में हमारी कभी तृप्ति नहीं हो पाती। सकल गुण गणानाम एक पात्रम पवित्र अखिलम भुवन मातु नाट्यम बद्य द्विचित्रम निखिलम निखिलम अलग गणानाम नाशकृत्वा काम कंदम प्रकट्यम भगवत्या नाम युक्तम पुराणम। सभी गुणों का एकमात्र स्थान परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र सभी पाप समूहों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भगवती के नाम से संबंधित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। इति श्रीमद् देवी भागवत पुराणे अष्टादश सहस्रास्यां संहितायां प्रथम स्कंधे ग्रंथ सांख्य विषय वर्णन नाम द्वितीयोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, आदिशक्ति माँ की जय, पराशक्ति माँ की जय, अपराशक्ति देवी की जय।